हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुनावत और मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तक के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग होता है जिसका उद्भव एक ही होता है और उसके कार्य भी समान होते हैं। उत्तक के प्रकार। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, वृक्क विभेजकी और स्थायी उत्तक। वर्ग विभेदित उत्तक यह 5 या 6 भुजाओं वाली कोशिकाओं का समूह होता है। इन कोशिकाओं में विभाजन हो रहा होता है या होने वाला होता है या इनमें विभाजन क्षमता पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिकाएं जीवित होती है अर्थात इनमें जीवद्रव्य तथा केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें अंतः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ये पौधों के अग्र भागों जैसे जड़ व तना में पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर विभेजतक को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, शीर्ष विभेजतक। यह पौधों के शीर्ष व जड़ों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। सेकंड, अंतर्वेशी विभेजतक। यह पौधों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। थर्ड है पार्श्वीय विभेजतक। यह पौधों के पार्श्वीय भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है स्थायी उत्तक। इन उत्तकों की कोशिकाओं में प्राय विभाजन नहीं होता है और इनका निर्माण विभेजित की उत्तकों द्वारा ही होता है। स्थायी उत्तक के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। सरल उत्तक। सरल उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं। सरल उत्तक के प्रकार पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और पेरेनकाइमा मर्दूतक। इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार समव्यासीय होती है तथा लंबवत होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज से निर्मित होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती है जिनमें इनमें जीवद्रव्य व केंद्रक पाया जाता है तथा इनके मध्य अंतराकोशिकीय स्थान भी उपस्थित होता है। कार्य: प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, पौधों को हल्कापन प्रदान करना, भोज्य पदार्थों को संचित करना। कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक। यह कोशिकाएं लंबवत होती है, सिरों पर नुकीली होती है व बहुभुजीय आकार वाली होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी व स्थूलित होती है जो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती है तथा केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कभी कभी इन कोशिकाओं में हरित लवक उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। कार्य: प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक। इन उत्तकों की कोशिकाएं पतली, लंबी व सिरों पर नुकीली होती है और बहुभुजीय आकार वाली होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन की बनी होती है। ये कोशिकाएं मृत होती है अर्थात इनके केंद्रक व जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। इन कोशा के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। दृढ़ उत्तक के प्रकार। दृढ़ कोशिकाएं। ये कोशिकाएं छोटी व गोलाकार होती है। दृढ़ तंतु या दृढ़ रेशे। ये लंबवत होते हैं। इन तंतुओं के मध्य गर्त उपस्थित होते हैं। कार्य: पौधों को मजबूती प्रदान करना। दूसरा, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक तंत्र का कार्य करती है। यह तंत्र पौधों के संवहन का कार्य करते हैं। संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भूमि से जल तथा खनिज अवशोषित पदार्थों को अवशोषित कर पौधों के वायवीय भागों यानी पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं। जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं: वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। वाहिनिका जिसे ट्रेकिड भी कहते हैं। वाहिनिका लंबी व नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन की बनी होती है। ये मर्द कोशिकाएं होती है। वाहिका ये कोशिका ये लंबी व बेलनाकार होती है। प्रत्येक भित्ति लिग्निन होती है और इसमें बड़ी केंद्रक गुहिका होती है। गुहिका में प्रोटोजाइलम नहीं होता है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु। इसकी भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रकीय गुहिका विलुप्त होती है। यह पटीय, अपटीय हो सकती है।
जाइलम पेरेन्काइमा, ये कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें स्टार्च, वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। दूसरा है फ्लोएम। पौधों के वायवीय भागों में बने हुए भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे या फ्लोएम तंतु। चालनी नलिकाएं यह तत्व है। ये नलिकाएं लंबवत समव्यासीय होती है तथा इनके सिरों पर छलनी के समान छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सहचर कोशिकाएं, ये कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। ये भी बेलनाकार व लंबवत होती है। इनका व्यास चालनी नलिका की तुलना में कम होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, यह मर्दूतक से बनी व लचीली होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है। इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। फ्लोएम तंतु या रेशे, इनकी कोशिकाएं लंबी व दोनों सिरों से नुकीली होती है। इनके अंतिम सिरे आपस में जुड़कर रेशे बना लेते हैं। आप और इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी ऑनलाइन वेबसाइट onlinehindiGyan.in पर विजिट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो को सबसे जल्दी पा सकते हैं।